नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी ग्रामर पर। आज की कक्षा में हम समझने वाले हैं रस के भाव या रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं: विभाव भाव, स्थायी भाव, संचारी या व्यभिचारी भाव और अनुभाव। ये चारों क्या होते हैं, इन्हीं के द्वारा रस की उत्पत्ति होती है। ये आज हम क्लास में समझेंगे। आइए देखते हैं विभाव भाव, स्थायी भाव आदि को। देखो, मैं आपको एक उदाहरण दे करके समझाता हूँ जिससे आपको ये चारों भाव आसानी से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, एक उदाहरण है। आपने कभी शेर देखा है? देखा होगा। शेर को देख करके अचानक से आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने शेर आ जाए, तो आपको शेर को देख करके क्या होगा? आपने शेर को देख लिया तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। और डर लगने के बाद आपके मन में विचार होगा ना कि अब क्या करना, हमें क्या करना है, इससे कैसे बचना है, भागना है या रुकना है। ये भाव हमारे मन में पैदा होते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं? शेर को देख करके भाग जाते हैं। तो बस इसी उदाहरण में आपको ये चारों भाव समझ में आ जाएंगे। कैसे? देखिए, जिसके कारण हमें स्थायी भाव पैदा होते हैं वो विभाव कहलाता है। यहाँ पे शेर के कारण हमें क्या उत्पन्न हुआ? डर उत्पन्न हुआ। शेर के कारण हमें क्या उत्पन्न हुआ? डर। तो शेर है हमारा विभाव। मान लीजिए शेर हमारा है विभाव। उस शेर को देख करके हमें जब भय लगेगा तो हमारा कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न होगा? भय। भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा। हमने रस और उनके स्थायी भाव देखे थे इससे पहली वाली क्लास में। तो वही स्थायी भाव क्या है? भयानक का भय। तो हमें डर पैदा होगा। उसके बाद हमें ये सोचेंगे कि हमें क्या करना है, जाना है, रुकना है, इससे लड़ना है। तो ये हमारे ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। उसके बाद हमारी शरीर की जो क्रिया हो रही है वह है अनुभाव। वो क्या है? अनुभाव। आइए इनकी अलग अलग परिभाषा अपन देख लेते हैं। पहला है विभाव। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। हमें शेर को देख करके भय उत्पन्न हुआ था, स्थायी भाव उत्पन्न हुआ था, तो वो क्या है? विभाव। ठीक है। अगला है स्थायी भाव। जिन भावों से हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे शेर को देख करके हमें भय उत्पन्न हुआ तो हमने भय नामक स्थायी भाव से हमारी भावनाएं प्रकट की। ठीक है। अगला है संचारी भाव। मन में संचरण यानी आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। शेर को देख करके मन में विचार उत्पन्न हुआ, उथल पुथल हुई ना कि हमें क्या करना है, तो वो जो विचार हुए वही है संचारी या व्यभिचारी भाव। अगला है अनुभाव। मनोगत भावों को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। यानी उस शेर को देख करके हमने भागने की सोची, तो जब हम भागने लगे शरीर की क्रियाएं हुई, वही है अनुभाव। तो इस प्रकार से आपको आसानी से एक ही उदाहरण में चारों भाव समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो जिसके कारण हमें भय उत्पन्न होता है वो है स्थायी भाव, उत्पन्न होता है वो विभाव। जो भाव उत्पन्न हुआ वो स्थायी भाव। मन में जो विचार चला वो संचारी भाव और शरीर की जो क्रिया है वो अनुभाव है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में इनके बारे में जाना। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।